अस्सलाम वालेकुम हुसैन। हुसैन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी लोगों का ना बेटा। और बाकी लोग कितना आ जाते हैं। अलिशबा मकबूल बेटा, आप गलत ग्रुप में आ गई हो। आपको एक्सीडेंटली मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में याद आया कि बेटा आप गलत ग्रुप में आ गई हो। आपकी अभी अकाउंट्स की क्लास चल रही है, तो अकाउंट्स को ज्वाइन कर लो बेटा अलिशबा, ठीक है। ओके सर। यहाँ से लेफ्ट खुद ही करोगे, अगर मैं निकालूंगा तो फिर आप मेरी वाली क्लास में आप नहीं आ सकोगे ना। आप खुद ही लेफ्ट कर देना। हसीब साहब, हुसैन, नसर, थोड़ा सा लोगों का वेट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली नमाज का टाइम है ना बेटा, तो शायद नमाज का वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन, मैं ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हो बेटा? नमाज का टाइम है बेटा, इसलिए थोड़ा सा उनका इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करते क्लास। चलो माशाल्लाह हुसैन। इन द मीनवाइल मुझे बता दो जो कि मेरा लास्ट क्या पड़ा था। आतिका, तारिक, हसान बेग, हसीब, हुसैन, नसर। हाँ हाँ हसन। बाइनरी नंबर में बेटा वो पढ़ा था हमने, डेसिमल टू 77 कैसे सॉल्व होगा डेसिमल में। अभी आपके सामने सॉल्व कर देते हैं, क्या मसले की बात ही नहीं कोई। इतना लोग आ रहे हैं तो इतना इसको ही सॉल्व कर देते हैं बेटा। ठीक है आसान बेट, कोई कंफ्यूजन नहीं आपके लिए। मैं 77 वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपसे पहले वाली क्लास को यही पढ़ा रहा था। अभी 77 आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 77 रिमाइंडर। टू के टेबल में 77 नहीं आता बेटा, तो उससे छोटा आता है। अच्छा, इनको ना डिवाइड आप करोगे, टू से ही करेंगे, ठीक है बेटा। तो टू से ही इसको आपने डिवाइड करना है। सर एक सवाल था।
पूछो भाई पूछो। हाँ हासन बेग नया चैप्टर है। पूछ रहे हो सवाल? सर वो मैं कह रहा था कि जनवरी में हाँ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे आप स्मार्ट लॉकडाउन के बाद। मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि जनवरी में कंफर्म नहीं है कि भाई जनवरी में ये लॉकडाउन खत्म हो या ना हो सकता है लेंदी हो जाए बेटा। 10 तारीख बोली गई है, हो सकता है कि फरवरी तक जाए। तो सर को एक्स्ट्रा क्लास का कोई चांस है, मतलब यानी कि? तुम ऑनलाइन नहीं जा पढ़ना चाह रहे हो, ऐसे ही है ना तुम्हारा? नहीं नहीं सर, ऑनलाइन में पढ़ना चाह रहा हूँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर फिजिकल हो जाती तो अच्छा हो जाता। वो मसले की बात नहीं है, वो मैं एक दफा ये सिलेबस कंप्लीट करके ना मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा जो ऑनलाइन इसमें वो इंशाल्लाह। इसी में नहीं, बाकी तमाम चीजें भी मैं इनसे रिवाइज करवा दूंगा। ठीक ये ठीक। बात नहीं, हाँ शुक्रिया सर। उसको उसको रिवाइज कराऊंगा जो ऑनलाइन में रहा। ठीक। आते का तारीख टेस्ट में बेटा आपका चैप्टर नंबर 7 के तमाम तर जो फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी एमसीक्यूज हैं वो आएंगे। अच्छा भाई आसान पे इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। टू के टेबल में 77 नहीं आता। 77 जब नहीं आता है तो इससे छोटा नंबर आता है, और वो है 76। टू के टेबल में 76 कब आता है? मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, आपके सामने कैलकुलेटर भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो आपके सामने कैलकुलेटर है। 76 आता है, 76 डिवाइड बाई 2 38 जा आता है। तो 2 के टेबल में 38 जा 76 आता है। यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया बेटा। अब 2 के टेबल में 38 आता है, 38 कब आता है? ये रहा आपके सामने 38 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आंसर आया 19। तो दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 19। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब ये 19 को डिवाइड करेंगे, 19 नहीं आता, 19 से छोटा आता है, वो आता है 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आया 9। तो 2 9 जा 18 होता है, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के बाद 9 से छोटा नंबर आता है, यानी कि 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 के टेबल में 4 आता है, कब आता है? 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 0 रिमाइंडर। इसका आंसर लिखने का तरीकेकार कुछ यूँ होता है, 77 ये डेसिमल नंबर सिस्टम का था, इसको कन्वर्ट किया हमने बाइनरी में। वो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 00 1 1 0 1। ये था बाइनरी नंबर सिस्टम का। हसान बेग समझ में आ गया? एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आएगा बेटा। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो आपका आएगा वो होगा आपके, आप बुक निकालिएगा, बुक में चैप्टर खोलिएगा, ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर खोलिएगा। चैप्टर खोलने के बाद उसको आपने उस चैप्टर के एंड में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको पढ़ लीजिएगा। थोड़े बहुत एमसीक्यूज मैंने अपनी तरफ से भी दिए हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। ये आपके सामने 77 को मैंने कन्वर्ट किया। अभी मैं पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। पॉइंट वाले क्वेश्चन मैं निकालता हूँ बुक से कोई, और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 186 निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 6.10। पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 6.10। एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 6.10। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। ये वाला समझ में आ गया बेटा? हसान बेग क्यों डरा रहा है भाई? फरीद क्यों डरा रहा है भाई? ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6.10 पेज नंबर 186 पे। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन मुझे बता दो कौन सा पार्ट मैं सॉल्व करूं। कोई से दो बता दो, दो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप सॉल्व करोगे।
राना शहबाज भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इस क्लास के अंदर ना कुछ बच्चे जरा थोड़ी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ठीक है। खैर, वो जो भी कर रहा है वो अपनी घर की तरबियत जो है वो दिखा रहा है। ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जरा देखिएगा आप यार, असल में बच्चियां हैं, 2 3 4 बच्चियां हैं, वो डिस्टर्ब हो रही हैं, कंप्लेन आ रही है। जरा देखें, जरा बच्चों को समझाएं भी कि बेटा नहीं करो। और इस तरीके से छोटे बच्चे नहीं है ना, असल में 9 के माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो जरा आप थोड़ी तरबियत करें। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं सही इनके है। ठीक है। और एक और बात ये, जैसे ये फरीद जो है, फरीद आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो फरीद आप क्लास में हो? राना भाई, जी जी। ये फरीद के नाम से 2 आईडियां आ रही थी, अभी एक रिमूव हो गया। ये फरीद के नाम से 2 आईडियां आ रही हैं, जरा आप ना देख के करें राना शहबाज भाई, एक्सेप्ट बच्चों को। ठीक। जैसे एक पठान के नाम से आ रहा है, उस बच्चे से जरा रिक्वेस्ट करें आप कि अपने नाम से आए। बल्कि अभी हम एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जीआर नंबर का, जीआर नंबर से ऐड होंगे बच्चे कल से। तो ये जो पठान के नाम से आ रहा है, फरीद के नाम से 2 आ रहे हैं, जरा आप देखें, ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करें, ताकि बदतमीजी ना हो क्लास के अंदर। ठीक है। ठीक है। सही ठीक है है। सर। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। मान देखो भाई, आप अपनी यहाँ पर बेटा ख्याल करें। आप लोग जो ना, आप फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप लोग ख्याल करें। फरीद साहब, आपकी वैसे ही कंप्लेन आ रही थी। फरीद, आप मुझे सुन पा रहे हो? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो फिर आप रिप्लाई दे दो, अदरवाइज आपको क्लास से निकाल रहा हूँ मैं। फरीद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है बेटा, अपने रियल नेम के साथ आइएगा। अटेंडेंस ले लेते हैं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो जाएगा। आते का तारीख आप प्रेजेंट है बेटा? बेटा चैट में नहीं, आप माइक खोल के बता सकते हैं। ठीक है बेटा। फलक साहिबा, आप बेटा प्रेजेंट है? यस सर। ठीक है। हसीब अली प्रेजेंट है भाई? जी सर, प्रेजेंट। ठीक है। हसान बेग प्रेजेंट है बेटा? हसान बेग, ठीक है बेटा। हुसैन, ठीक है। रिदा, रिदा, यस सर। रिदा आप सेक्शन ए की हो आप? सॉरी सर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ आप सेक्शन ए की हो। सेक्शन ए में टोटल 3 लड़कियां थी, आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मैं सेक्शन बी में आई हूँ, सेक्शन बी में। बेटा सेक्शन बी की क्लास में इससे पहले ले चुका हूँ। हाँ लेकिन राना सर मैं शहबाज भाई, जी जी। हेलो। जी जी, बोले बोले। ये सेक्शन ए की बच्ची थी, रिदा और वर्दा, 2 बहनें। ठीक है। मगर अब इनकी बीच में कुछ छुट्टियां हो गई थी, अब ये सेक्शन बी में आ गई हैं। तो ये ए के अंदर बच्ची गलती से या तो आ गई है, इस बच्ची को जरा समझा दें थोड़ा। ठीक है। रिदा बेटा, आपकी जो क्लास टाइमिंग है ना बिजनेस मैथ्स की, बेटा वो है 5:15 से लेके 6 बजे तक। तो सर आप पहले ना, मैं रियल नहीं था। जी बेटा, आई नो, सर ख्याल फिर क्यों कीजिए। निकाला सर? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सर मैंने मैसेज लिखा तो। नहीं आया मेरे पास मैसेज। सर चलो मैंने खैर। लिखा था मैसेज। ठीक है रिदा, आप जो है बेटा 5:15 से 6 तक आपकी क्लास की टाइमिंग होती है बिजनेस मैथ्स की, आप उसमें आ जाइएगा। ठीक है बेटा, कल से। सर मैं डी अभी और दूसरे मोबाइल से कैसे आऊँ? बेटा, 2 फरीद आए हुए थे, ठीक है। सर लेकिन मैं, आपने मुझे निकाला, रियल फिर क्यों निकाला सर आपने? दोनों को निकाला बेटा, सो दैट के नया वाला जो सही वाला है वो वापस आ सर अब जाए। मैं दूसरे मोबाइल से तो नहीं आप आ आ गए। सकता। आप आ गए हो ना? सर नहीं। कल से जो नहीं है, सर, दूसरे मोबाइल से किया मैंने, मतलब दूसरे आप मोबाइल में मेरी आ रहा बात है सुन लो। लिव मीटिंग कर। आप मेरी बात सुन लो, अपनी नहीं सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप आ गए हो, आज की क्लास इससे ले लो। कल आप उसी आईडी से लॉगिन कर लेना। इस सेशन में अभी आप नहीं आ सकते उसमें। अच्छा। सुहेब, सही। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। उसैद, सर सर आप मुझे जरा टाइमिंग वगैरह समझा दें, जो लिंक के मुताबिक जो टीचर ने लिंक भेजा था वही मैंने ओपन किया, तो ये वाली क्लास आ गई आपकी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ना क्या है, कौन सा लिंक ओपन करना है। ठीक है।
अच्छा बेटा, टाइम टेबल आपको जो है ना वो मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। आपकी जो बिजनेस मैथ्स की क्लास है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे 5:15 से होती है। ठीक है बेटा, 5:15 से जी सर लेकर ठीक है। 6 बजे तक। उससे पहले आपकी जी सर अकाउंट ठीक की है। होती है। जी ठीक है। चले बेटा, क्लास स्टार्ट थैंक यू करते सर। हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने 77 को भी सॉल्व किया गया है। अभी 6.10 हम सॉल्व कर रहे हैं। 6.10 में कोई सा भी पार्ट आप मुझे बता दीजिए, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया जाएगा क्वेश्चंस। कोई सा एक पार्ट आप बता दीजिए, उसको सॉल्व करते हैं। बेटा मैसेज ना किया करें, डायरेक्ट आप माइक खोल लिया करें मेरी क्लास के लिए। उससे ये होगा कि आपको आप पता चल सकेगा कि भाई आपसे मेरी कन्वर्सेशन हो रही है। सर 2 और 5 समझा दें, वो थोड़ा अलग सा है। ठीक हो गया बेटा, मैं 2 वाला जो है ना वो पहले समझा देता हूँ। सर आपने यहीं से स्टार्ट किया है? जी फिलहाल सर आप प्लीज पूरा पेज शो कर दें। ये वाला क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, तो यही एक बच्चे को नहीं आया था तो उसको मैंने दोबारा। रिदा आपकी मर्जी है ओके बेटा, सर। ये देख सकते हो। यही चीज कल आपको वहीं पढ़ाई जाएगी दोबारा, आप देख लो। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो वहां समझ में आ जाएगा। मैं 6.10 पेज नंबर 186 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। जी बेटा, अभी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैसेज को छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जा हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 6.10 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 0.6875। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम जब सॉल्व कर रहे होंगे, एक मिनट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देना है। अब अपने पास क्वेश्चंस खोल लीजिए, सो दैट के उस हिसाब से फिर मैं आपको समझा, सॉरी कैलकुलेटर खोल लीजिए, उसके बाद से फिर मैं समझा सकूंगा। कैलकुलेटर में 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। फलक क्या आंसर है बताओ। फलक, आर यू लिसनिंग मी? सर 1.375। 1.375 में रफ फर्क मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.375। 1.375 का जो 1 है, ये 1 आपने लिख देना है यहाँ पर, और बाकी बचा 0.375 वो आपने लिख देना है यहाँ पर 0.375। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? सर रिपीट कर रहे हैं। सर एक दफा रिपीट करते हैं, आपकी थोड़ी स्क्रीन कट रही है, चलो मैं नए पेज मतलब पे लैग मार रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 0.6875, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा, आपने क्या करना है, 0 लगाया और पॉइंट लगा देना है। इसके बाद 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रफ वर्क है, सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में नहीं शो करना आपको, सिर्फ समझाने के लिए है। 0.6875 को 2 सॉरी 2 से जब मल्टीप्लाई करने का आपके पास आंसर आता है 1.375। ये जो 1.375 आंसर आया है, इसका 1 जो है आप यहाँ पर लिख दोगे। 1 चला गया, बाकी बच गया 0.375, तो आप लिख दोगे 375 मल्टीप्लाई बाय 2। दोबारा इसको 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा। 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि क्या आंसर आया। सर 0.75। 0.75।
ठीक है, अब देखो पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है और 0.75 पूरा पूरा आपने यूं लिख देना है। ठीक है बेटा, अब इसको 0.75 को दोबारा सर मल्टीप्लाई करें। जी बेटा, सर अगर 0 एक दफा लिख दिया है तो उसके बाद 0.75 वापस क्यों लिख रहे हैं? ये वाला क्यों लिख रहे हैं जी वापस? जी 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 ठीक है, जी सही कह रहे हो आप। देखो बेटा, यहाँ पर 1 था, 1 हमने इसमें से निकाल लिया, 1 यहाँ रख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर 0 है, 0 ठीक। निकाल लिया तो 0 ही बचा। ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ हमने थोड़ी थोड़ी आ गई सर। हमने 0 पॉइंट वाले वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है बेटा। जी जी ठीक हो गया। 0.75 को अब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताएं कि क्या आंसर आया बेटा? सर 1.5। 1.5 आंसर आया। अब पॉइंट से पहले सर जो 1 करेंगे है, 2 से ही मल्टीप्लाई। हाँ करेंगे 2 से ही, 2 के अलावा नहीं करेंगे भाई। 1.5 से पहले जो 1 है ये आपने यहाँ लिख दिया और बाकी बचा 0.5, वो आपने एज इट इज लिख दिया। अब अगेन हमने उस वक्त तक इसको मल्टीप्लाई नहीं करा जब तक एंड में हमारा आंसर 1 ना आ जाए। तो 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास आंसर आया होगा 1। 1 का मतलब 1.000, जितने जीरो लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो 1 पॉइंट से पहले जो 1 है वो आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे 0.00। अब इसका जो आंसर लिखा जाता है वो अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड्स आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। 0.6875 ये था डेसिमल नंबर सिस्टम का। दिस इज इक्वल्स टू 0.1011 ये है बाइनरी नंबर सिस्टम का। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी जो कंफ्यूजन है बेटा वो दूर हो जाएगी। कोई और पार्ट बता दे जिसका मैं जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं इसमें से। सर पार्ट 4। पार्ट 4, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट 4 में बोल रहा है 0 पॉइंट। सर जी बच्चे, सर मादर के साथ वो एक सवाल करना था सर। अगर यहाँ पे ये जो है 2 जिसमें लिखा हुआ है ये डेसिमल है मेरे ख्याल में या बाइनरी है? कौन सा वाला? सर बाइनरी से अगर डेसिमल में ये जो आपने अभी लिख रहे हैं क्वेश्चन ये वाला। इसमें जी हाँ इसमें ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप बाइनरी से डेसिमल के अंदर जाएं। अभी तो बिल्कुल ऐसे आएगी, डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं। बिल्कुल आएगी। नेक्स्ट इसके टॉपिक जो है यानी कि वो नेक्स्ट वीक में जो हम पढ़ेंगे उसमें बल्कि कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें ठीक ठीक बाइनरी ठीक से डेसिमल में हम जाएंगे। ठीक। आपके पास ये क्वेश्चन है 0.96875, ये पार्ट 4 है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सबसे पहले वही आप काम करोगे, 0 पॉइंट लगाने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 96875 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा। नाइन सिक्स एट सेवन फाइव को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर आया 1.9375। इस 1.9375 में से जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है आपने लिख देना है यहाँ पर। बाकी बचा 0.9375। ठीक है बेटा, इसको अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 बेटा क्यों आ रहा है बार बार? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटा सिर्फ 2 नंबर होते हैं और वो होते हैं 0 और 1। इस वजह से आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करना हो रहा है।
अब आपने दोबारा 0.9375 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आंसर आया 1.875। इसमें से 1 आपने इस साइड पे लिख देना है। आपके पास बचा 0.8। सर हेलो, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी सर। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक नो। सईद नाम का बच्चा की रिक्वेस्ट आ रही है, किसी सईद। जी जी, आ रही थी, आ रही थी। सईद को जरा ऐड कर लें, वो परेशान हो रहा है बच्चा, जरा सईद को ऐड कर लें। माजरत, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसका ना इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। वो पठान, जो पहले था ना, वो पठान वही था। जी जी जी, जरा सईद के नाम से अब उसने चेंज कर लिया आईडी, अगर आ रहा है तो उसको ऐड कर लें प्लीज। ठीक है, अभी नहीं आ रहा, वैसे आ रहा था, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो दोबारा खुद ही लैक हो गया। ठीक है बेटा, 1.875 में से 1 आपने लिख दिया यहाँ पर, बाकी बचा 0.875, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इसको अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब आएगा हमारे पास 0.875 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास आंसर आया 1.75। अगेन ये 1 आप लिख दोगे यहाँ पर, बाकी बचा 0.75। 0.75 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आपके पास आंसर आया 1.5। ठीक है बेटा, अगेन 1 जो है आप यहाँ पर लिख दोगे, बाकी बचा 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 1.00। जितना आप लिखने चाहो उसका कोई वो नहीं है। सर अगर 1 आए ना आंसर के अंदर, पॉसिबिलिटी ना हो बनाने की, तो फिर क्या होगा? वैसे ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना आपको कैलकुलेटेड देते हैं, जिसमें 1 आने के 100% चांस होते हैं। अगर नहीं आएगा तो ठीक। फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपको ठीक। 10 स्टेप से ज़्यादा नहीं सॉल्व करना फिर। ठीक। ठीक। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.00। 1 यहाँ लिखा, 0.00 आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको हम आंसर लिखने का तरीकेकार ये है, ब्रैकेट ओपन, 0.96875, ये था डेसिमल नंबर सिस्टम का। इसका आंसर डाउनवर्ड की तरफ लिखा जाता है, 0.11111। ये था बाइनरी नंबर सिस्टम का। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? सर बेटा ये आप ग्रुप पे भेज देंगे सारी फोटोज? चलो इंशाल्लाह भेज दूंगा मैं। शुक्रिया सर। अब आप लोगों को बेटा इसका पार्ट 3 जो है ना अभी सॉल्व करना है। इसको पार्ट 3 को सॉल्व कीजिए, पार्ट 1 को सॉल्व कीजिए और पार्ट 5 को सॉल्व कीजिए। अभी आपने क्लास में सॉल्व करना है इसको। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बेटा है 186। ओके।
ठीक है हुसैन, क्वेश्चन आपने ना बेटा ये वाला सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। 0.4375 एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 0.046875। इन दो को आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, ये ले बेटा, मैसेज जो है ना बाद में मुझे मिलते हैं बेटा। ये आप ना अपना माइक खोल लिया करो मेरी क्लास में। ठीक है ताहा खान सर जी बच्चे, वन का है वो 0.011 है ना? मैं चेक कर लेता वन हूँ। वन सर 1 का आंसर 0.011 आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर 2 का आंसर 0.0111 है। 2 वाले का आंसर या 4 वाले का आंसर? नहीं, 3 का आंसर 3 3। वाले का, ठीक है। सर मेरा भी 3 वाले का आंसर 0.0111 आया है। ठीक है, सही आंसर है बेटा। अब आपका पार्ट 5 रह गया बेटा। सर मेरे पहले का आंसर आ रहा है 0.0111। 0.375 का? नहीं सर 0.4375 का। 4375 ये थर्ड वाले का ना? जी। क्या आंसर है? 0. 0.111। ठीक है, सही आंसर है। ट्रिपल वो शायद आप कुछ बोल रहे हो बेटा। 111 भी सही है 111 ही आंसर है इसका बेटा, थर्ड वाले का। सर, ये मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सर 5 का आंसर 0.4011 ठीक है, आंसर है। ठीक है बेटा। सर मेरा भी 5 का आंसर यही आया है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग के पास मेरे नंबर है, आप मेरे नंबर पे किसी भी टाइम कांटेक्ट करके बेटा पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कोई सवाल अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। सर बोलो बेटा। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है।
सर 2 मिनट होंगे, 3 मिनट, 2-3 मिनट होंगे। हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया जिस तरह आपने क्या नाम है सॉल्यूशन किया है, वो अगर एक दफा अगर आप जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से समझा दें थोड़ा सा तो। ये वाला क्वेश्चन समझाऊं, ये वाला या ऊपर जी सर, वाला? कोई सा भी समझा दें सर, कोई सा भी समझा ये दें। छोटा ये वाला समझा देता हूँ। 0.6875 था, इसको आपने कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर में। सबसे पहला जी स्टेप आपने करना है 0 पॉइंट लगाना है, इसके बाद हम्म 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 1.375। हम्म 1.375 में से पॉइंट से पहले वाला जो 1 है वो आपने ये लिख दिया, ये रहा। और उसके बाद 0.375 आपने ये लिख दिया। 0.375 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब आंसर आया 0.75। पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद 0.75 आपने ये एज इट इज लिख दिया। 0.75 को ठीक दोबारा है। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास आंसर आया 1.5। पॉइंट से पहले जो 1 है ये आपने लिख दिया यहाँ पर, और ये बच गया 0.5। 0.5 आपने ये लिख दिया। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन आपके पास आंसर है 1। 1 आपने ये लिख दिया, बाकी बचा 0.00, वो आपने ये लिख दिया। बहुत शुक्रिया सर। कल इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन निकाल के ले आएगा, उसको फिर हम सॉल्व करवा लेंगे। यहाँ पर क्लास खत्म होती है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। सर कल के पेपर में क्या आएगा? गुड क्वेश्चन। कल के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज आपके सर कहाँ से करने हैं इंस्टीट्यूट? चैप्टर नंबर 7 पूरा पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 से एमसीक्यूज आएंगे। ओके सर। आप बुक से पढ़ लीजिएगा पूरे, उसमें से ही कोई एमसीक्यूज आएंगे। कुछ एमसीक्यूज मैं अपनी तरफ से भी दूंगा, वो आपके सर कॉन्सेप्ट जो आप अपने पास से देंगे वो कहाँ से करेंगे हम? वो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस। ओके। ठीक है बेटा, क्लास एंड हो यस रही सर। है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।